भाई स्ट्रीम के बाद आइसक्रीम खाने चलें? बिल्कुल, बिल्कुल खानी है आइसक्रीम। क्यों नहीं खाएँगे? क्या कह रहे हो सर? स्लीपेज, स्प्रेड और जो भी चीज़ें हैं, चीज़ों से पैसा जाता है, वो तो आपने बताई नहीं आरएमएस में। प्लीज़ सर ये बताइए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स में। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, ठीक है? तो देखो जी, एक बहुत अच्छा सवाल आया बाकी लोगों का। अच्छा, इसमें किस-किस को प्रॉब्लम है? मैं आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ समझा देता हूँ एक-एक करके, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो ब्रोकर में स्प्रेड होता है, ये क्या होता है? ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आज ए टू ज़ेड, ब्रोकर की सारी डेफ़िनेशन, हर एक चीज़ क्या परेशान करती है एंड किस जगह आपको ये यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? आज मेरा थोड़ा-सा मतलब ये हाथ पहले से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रेड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बाद क्या लीवरेज लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लीवरेज का तो सवाल मेरे को तंग ही कर देता है, ठीक है? दूसरा हम लोग बात करेंगे अपने ब्रोकरेज या कमीशन, जैसे आप कह सकते हैं, वैसे कमीशन बोल सकते हैं हम लोग, ब्रोकरेज से बढ़िया तो कमीशन है, ठीक है? कमीशन की स्पेलिंग यही है ना? देख लेना, मुझे पक्का नहीं पता यार इसका, ठीक है? उसके बाद लास्ट चीज़ हमारी आती है लॉट साइज़, ठीक है? तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जनरली पिप कैलकुलेशन, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको प्राइस साइज़, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइस साइज़, प्राइस डिफरेंस या प्राइस साइज़ आप इसे कह सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो साइंस वाले होंगे, कौन-कौन है उनको पता होगा, 2 चार्जेस के बीच। ऐसे ही यहाँ पर प्राइस डिफरेंस होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? यस, या वोल्टेज भी आप कह सकते हैं, लैम्ब्डा, सॉरी वो तो अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। ओके, थोड़ा-सा पानी पी लो यार, प्यास लगी। आज मैं पानी पियूँ क्योंकि इसके बाद नॉन स्टॉप मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मार्केट थोड़ी स्लो है, तो इससे अच्छा है कि कुछ छोटे-मोटे टॉपिक्स या क्लैरिटी आपको ले दी जाए। ठीक है। आज ग्लास नहीं है मेरे पास, तो मुझे इसी से पीना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्प्रेड के बारे में बात करते हैं। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड क्या होता है देखो, बड़ी ही बढ़िया चीज़ है स्प्रेड, अच्छे से आपको समझाता हूँ मैं। स्प्रेड बेसिकली ये समझ के चलो कि कई सारी चीज़ें होती हैं स्प्रेड में जो काम करती हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके 2 प्राइस हैं, लेट्स से आपका ये जो प्राइस है, जो चल रहा है मार्केट का, वो ये है, करंट प्राइस आपको ही दिख रहा है कि भाई मेरा जो करंट प्राइस है, वो चल रहा है, मान लो गोल्ड का जो प्राइस है या फिर किसी का भी प्राइस है, मान लो बिटकॉइन का प्राइस है हमारा चल रहा है 113000, लेट्स से, ठीक है? 113000 ये प्राइस है जो हमें दिख रहा है। अगर मुझे बाय करना है, तो वो अकाउंट के हिसाब से होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो बाय होता है वो किस तरीके से, वो कभी भी यहाँ पर बाय नहीं होगा, वो कहाँ होगा, आपका बाय हमेशा आपको वो चीज़ महंगी मिलेगी। मान लो वो चीज़ आपको मिलती है, डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, जैसे कोई भी ब्रोकर है तो आपको 1130 इससे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकती है या 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकती है, तो ये एक्स्ट्रा प्राइस हो जब भी हम लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब बाय करते हैं तो इस पोजीशन पे बाय आपकी ट्रेड लग पाएगी। ये है व्हेन वी बाय, लॉन्ग करते हैं। सेम चीज़ अगर मान लो हमें सेल करनी है, तो वो हमेशा हमें मान लो सस्ती देंगे। हमेशा हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसे मान लो आप कहीं पर भी, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है तो 113 पे नहीं होगा ये,
ये शायद 112,900 पे हो सकता है, ठीक है? बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, और 90 पे हो सकता है, तो जब हम लोग सेल करते हैं मान लो, ठीक है? इस तरीके ये डिफरेंस इसमें स्प्रेड है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया ना, यहाँ पर इस तरीके से 15-20 का स्प्रेड है। किसी-किसी ब्रोकर में फिक्स होता है, किसी-किसी ब्रोकर में फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर 10 का ले रहा हूँ, 10 का यहाँ पर, ठीक है? तो ये अगर मैं बाय करता हूँ तो 10 पॉइंट ऊपर लगती है, अगर मैं सेल करता हूँ तो 10 पॉइंट नीचे लगती है, तो इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज़ ए स्प्रेड, तो यहाँ आपका ये स्प्रेड होगा टोटल 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का स्प्रेड, 10 यहाँ और 10 यहाँ। इन्हें हम लोग बोलते हैं, अब ये जो 10 पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ जनरली इन्हें क्रिप्टो या फिर बाकी मार्केट की भाषा में इन्हें पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन जब हम इनको, मान लीजिए मैं इसको हटा दूँ, एक ही अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है? अगर मैं फॉरेक्स की भाषा में बात करूँ तो हम लोग इनको जनरली कहते हैं पिप्स, पिपलेट्स। ये वैसे पिपलेट्स होते हैं, मतलब पिपलेट्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है? दिस इज़ ए पिपलेट्स, ठीक है? तो 1 पॉइंट 1 पिपलेट्स के बराबर होता है, और अगर मैं 10 पिपलेट्स की बात करूँ तो 10 पिपलेट में 1 पिप होता है। तो अगर हमें पिप की बात करेंगे तो पिप आप इसे बोलोगे, 10 पिप का मतलब 10 पॉइंट का मतलब है 1 पिप होता है। इसलिए पता है जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, पिप्स में नहीं करनी चाहिए कभी, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। पिप्स में कभी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, पॉइंट्स में करनी चाहिए। आपने बोला मेरा 10 पिप का प्रॉफिट हो गया, लोग बोलेंगे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, बस 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ऐसा लगेगा, लेकिन वो रियलिटी में 100 पॉइंट्स है, वो रियलिटी में 100 पॉइंट्स है। तो हमें इसी तरीके से करना है, तो पिपलेट्स में ही हिसाब होना चाहिए, लेकिन पिपलेट्स बोलने में दिक्कत होती है। पिप्स बोलना बड़ा आसान है कि हाँ यार चलो 100 पिप का प्रॉफिट हो गया, वो 1000 पॉइंट है। तो पॉइंट्स मेरे हिसाब से, मैं कभी पिप्स नहीं बोलता, मैं पॉइंट्स के बाद पिप्स बोलता हूँ, बट मैं प्रायोरिटी हमेशा पॉइंट्स को देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को 1000 पॉइंट मिलने हैं, मैंने 1 का लॉट लिया है तो मेरा $1000 बनने हैं। मैं बोलता हूँ मेरे 100 पिप है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यार, वो 100 पिप में $1000 बनेंगे, ये क्या कैलकुलेशन है यार, ये कौन सी कैलकुलेशन। पॉइंट्स में कैलकुलेशन करो ना भाई, सिंपल और पड़ेगा आपको समझने में। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये लगा रहा हूँ, कितना है, 317 पॉइंट है। अब इसे बेमतलब 31 पिप बोलने लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं उस बात का यार, घूम के तो तुम फिर भी पॉइंट्स में हिसाब करोगे ना अपना, ऐसी तो करोगे, ऐसी तो होगा, वो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसको आप 10 पिप या फिर 10 पिपलेट्स या पॉइंट्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसे बोलना ज्यादा अच्छा है, पिप को इग्नोर कर दो। उसके बाद आता है आपका लीवरेज। लीवरेज अलग चीज होती है, लीवरेज जनरली मेरे हिसाब से जितनी कम रखे उतनी ज्यादा है, ठीक है? बट ये डिपेंड करती है, जैसे कैपिटल, ये देखो मैं इसके बारे में यहाँ फुल नहीं बता सकता क्योंकि दिस इज ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इसमें बस मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सीएमएस को अगर यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, द सीएमएस मस्ट बी बेस्ट, ठीक है? एंड यहाँ मैं इसको खुल के नहीं बता सकता क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझाने में, ढंग से आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? समझ आया? तो दिस इज सीएमएस बेस्ड है, मतलब मेरे हिसाब से इसे कम ही रखे ज्यादा अच्छा, दैट्स इट, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन का क्या हिसाब है? कमीशन तब होता है जब हमें स्प्रेड नहीं चाहिए होता, कमीशन तब हम देते हैं, ठीक है? जब स्प्रेड नहीं चाहिए होता तो हमें कमीशन चाहिए होता है, ये बेसिकली अकाउंट के बेसिस पे होता है, मतलब हमें कमीशन वाला अकाउंट चाहिए या हमें स्प्रेड वाला अकाउंट चाहिए। स्प्रेड वाले अकाउंट में कमीशन नहीं होता है, कमीशन वाले अकाउंट में स्प्रेड नहीं होता है, ये सेम चीज। तो कमीशन होगा तो इसका मतलब स्प्रेड नहीं है, वहां आपको एग्जैक्ट इसी प्राइस पे आपकी ट्रेड लगेगी, फिर अगर आप बाय करोगे सेल करोगे एग्जैक्ट इसी प्राइस पे, ठीक है? बट वो महंगा पड़ता है बहुत। ईजी भी है, ऐसी बात नहीं है, वो ईजी भी होता है, ईजी टू यूज भी होता है, उसको ईजी टू यूज भी करते हैं। तो ये भी आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि ब्रोकर टाइप कैसा है, ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कमीशन, हर ब्रोकर का अपना अलग कमीशन होता है, ठीक है? डिपेंड ऑन ब्रोकर। अब उसके बाद आता है लॉट साइज, ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम लोग टीएमएस के अंदर पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन टीएमएस, टीएमएस टीएमएस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है?
प्राइस डिफरेंस आपका जनरली ये स्प्रेड ही होता है, स्प्रेड को हम लोग प्राइस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये कई सारे पार्ट हैं इनके, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा डीप में इन्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है यार, हमें स्ट्रक्चर समझना है, ट्रेड लगानी है, ट्रेड को मैनेज करना है, दैट्स इट। लॉट को हम उस हिसाब से करेंगे जो हमारा टीएमएस होगा, टीएमएस कैसे काम करे जब हमें सीएमएस पता होगा, ठीक है? अब इसमें से कुछ सीखा नहीं है, अब अगर आप पूछ रहे हो व्हाट इज़ सीएमएस, भाई इसमें हमारी मेरी गलती नहीं है, आपने सीएमएस नहीं सीखा तो इसमें मैं क्या बोलूँगा? ठीक है, आपको यही नहीं पता कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ट्रेड कर रहे हो, हैं? फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे की समझ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत ये है कि आप पता होने चाहिए। कभी नहीं सुनोगे आप इन सब चीज़ों को। वैसे देखा जाए मेरे हिसाब से ये किसी काम की नहीं है। इसमें से बस पॉइंट्स काम का है और कमीशन पता होना चाहिए, थोड़ा लॉट साइज़, दैट्स इट। और सारी चीज़ें मैं तो कहूँ 0.00001% भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसको छोड़कर ये 99% इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? 99%